हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज आपके लिए कह चुके इस छोटे से वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कक्षा 5वीं से लेके 10वीं तक के बच्चे चलो देखें। और ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में क्या होगा, क्या क्या आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बताई जाएगी भिन्न। भिन्न के बाद आपको भिन्न के प्रकार में बताए जाएंगे उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण भिन्न और मिश्र भिन्न। जी इम्पोर्टेंट रहते वैसे तो जी, अगर आप लोग इतनी चीज भी जाते तो भिन्न आपसे अच्छे से बन जाएंगे लगाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग भिन्नों का पूरा डिटेल्स जान ले तो भिन्न क्या होती है आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भिन्न। तो भिन्न भैया सिंपल चीज में आपका भिन्न की परिभाषा वैसे तो बहुत बड़ी है, अगर उसको परिभाषित करें तो बहुत लॉन्ग हो जाए। उससे में परिभाषित करने में आपका समय लेना है। सीधी सीधी बात है, शॉर्ट में बोल रहे तो सब कुछ सीधे बोलता है कि ऐसे भिन्न जो अंश बटे हर के रूप में होते हैं, जो अंश और बटे हर के रूप में, बटे के रूप में या अंश बटे इस रूप में होती हैं उसे भिन्न बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में इसमें लिख सकते हैं, जैसे 3/5 जब भिन्न और 8/9 जा भी भिन्न, 7/12 जा भी भिन्न, 19/5 जे भी भिन्न है, सब भिन्न है जिसमें अंश और हर होता है। तो जीव सब सारे के सारे भिन्न ही है, कहें भिन्न है। तो इसी तरह के सब भिन्न है। 4 रेशन हुआ है जिसमें अंश हो चाहिए और बटे में हर हो चाहिए। जैसे 8 लेके तुम कहो जब भिन्न हो, भिन्न कैसे, इसके बटे में 1 होता है तो अंश 8 है, हर 1 है। अंश ऊपर होता है तो अंश ऊपर का कहलाता है, नीचे हर होता है, ठीक है। तो अंश बटे हर के रूप के होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन लोग भिन्न। तो भिन्न के प्रकार में देखें तो उचित भिन्न पहले, भिन्न के प्रकार में देखें उचित भिन्न। उचित भिन्न इसका एक प्रकार है, भेद है। तो ऐसी भिन्न है जिसका अंश का होना चाहिए छोटा, जिसका अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न बोलते हैं। क्या? ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, उनको बोलते हैं उचित भिन्न। जैसे कोई भी भिन्न हो, आपको अंश बड़ा हो, को अंश छोटा हो गए, अंश छोटा हो चाहिए हर बड़ा, तो हर बड़ा अंश छोटा। तो जिस इस तरह की भिन्न कौन सी नाम है, इनका क्या नाम है? उचित भिन्न है। तो भिन्न लेकर कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। इनमें भी अंश छोटा हर बड़ा तो जब भी उचित, इनमें भी अंश छोटा हर बड़ा तो जब भी उचित ही है। तो यहाँ पर विषम भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हर छोटा होता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो ऐसी भिन्न है जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, उसे विषम भिन्न कहा जाता है। यहाँ पर देखें नीचे विषम भिन्न का ऐसी भिन्न। विषम भिन्न आपको समझे तो विषम भिन्न क्या है? ऐसी भिन्न जी को अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे। तो आपके बिल्कुल उचित का उल्टा ही होता है। तो उचित को समभिन्न के नाम से भी जाना जाता है, समभिन्न, ठीक है। इसको क्या नाम से जाना जाता है बच्चों? इसको समभिन्न के भी नाम से जाना जाता है, समभिन्न, ठीक है, समभिन्न। और जो उचित है इसको नाम दूसरा पड़ जाता अनुचित, कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे उचित अनुचित। तो समभिन्न यही को बोलते हैं। सम विषम जे कहलाते, सम जे कहलाते विषम। तो जे का है ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है। क्या होता है? अंश बड़ा पाना चाहिए हर छोटा। तो जे कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न। विषम जे कौन सी भिन्न? विषम भिन्न, ठीक है। और इसमें जैसे पूर्ण भिन्न का ऐसी भिन्न है जो पूर्ण संख्या के रूप में होती है, पूर्ण संख्या के रूप में होती है, जैसे 0 1 2 3 7 8 9 10 11 आदि। तो ये सब सारी कहा पूर्ण भिन्न जो संख्या के रूप में खाली जैसे 9 लिखित है, जब कौन सी भिन्न? पूर्ण भिन्न का पूरी संख्या, तो मतलब पूर्ण भिन्न का हो। ऐसी भिन्न जो पूर्ण रूप भिन्न, ऐसी भिन्न मिश्र भिन्न का है। ऐसी भिन्न जो पूर्ण भिन्न और उचित भिन्न के समूह को, मतलब मिश्र भिन्न क्या हो, में 2 भिन्न रहते हैं जो पूर्ण भिन्न से हैं, और उचित भिन्न के 2 जनों के समूह का बोले पूर्ण भिन्न। तो देखो इसमें पूरी भी है और जब उचित भिन्न है, ऐसी चिपकी रहती है जो पूरी और जब पूर्ण है जब उचित है। तो पूर्ण भिन्न और उचित भिन्न के समूह को क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। जब पूर्ण है और जब उचित है, तो पूर्ण उचित के समूह का क्या बोला? 2 समूह मतलब करो 2 जना इकट्ठे हो तो समूह बन जाए। तो जे का भी मिश्र भिन्न, जे भी मिश्र भिन्न, सब मिश्र भिन्न है।
यहाँ से अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आज हम अपनी चीज चर्चा करें। सबसे पहले प्रश्न उठता है, सबसे पहले बता दें आपका भिन्न पूछे जाएंगे। अब विकल्प में यहीं पर यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं, तो सबसे पहले सीधी बात बता दें आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कब बनते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो निम्न में पूछेगा, निम्न में से उचित भिन्न होगी, ऐसी आ जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में उचित भिन्न होगी। क्या पूछता जाके उचित भिन्न लिखिए, एक उदाहरण उचित भिन्न का दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं हम आपका 5/4 और 3 सही 1/2 और 8। डी नंबर है 1/8। इसमें सबसे पहले आपको उचित भिन्न ढूंढना है। अब अगर आप याद करो तो उचित भिन्न होते क्या है, आप लोग ध्यान करो। उचित भिन्न अभी हमने आपको बताई क्या थी, उचित भिन्न क्या बताई, तो उचित भिन्न की डेफिनेशन क्या बताई थी। सबसे पहले आप लोग वीडियो पीछे करके देखो, उचित भिन्न में क्या बताया था। उचित भिन्न में आप लोग इनमें से ए बी सी डी कमेंट करो, कौन सी उचित भिन्न, डी है या सी है या बी है या ए है, तो आप बताओ कौन सी भिन्न है। तो भैया आप लोग का कुछ लोग कह रहे हैं डी बी सी, कौन सा होगा, तो भैया सबसे पहले हम तो बता दें डी नंबर है। क्या है उचित भिन्न की परिभाषा को होती है, अंश छोटा रहे, बस सॉरी अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा होता है। उचित भिन्न में होता है अंश छोटा और हर बड़ा रहेगा। तो इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, हर तो बड़ा है, हर छोटा है। इनमें दोनों में बड़ा जो नीचे को तो हर बड़ा है, नीचे ऊपर अंश छोटा, तो अंश और हर छोटा जी में अंश पर छोटा हो गए और हर बड़ा होता तो कौन सी, अंश छोटा हर बड़ा होता तो कौन सी भिन्न होती है, उचित। अगर तुम से इसी में पूछ देता तो कौन सी विषम भिन्न पूछता, तो फिर विषम भिन्न पूछते, विषम भिन्न होगी तो कौन सी, जे वाली ए नंबर, क्योंकि इसका अंश बड़ा हर छोटा। जिसका अंश बड़ा होता है उसका हर छोटा होता है, जिसका अंश बड़ा हर छोटा तो वह विषम भिन्न, तो जैसा ही हो जाते। तुमसे मिश्र भिन्न पूछे तो क्या हो जाए, और पूर्ण भिन्न पूछते तो क्या हो जाते। यहाँ पर आपको समझ में आओ कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे भिन्न से। यही से जी तुम्हें सिखाए गए थे, बताया है हमने, यही से तो कहते कि जी आप लोग सीख लो। आप 5 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए सभी जन खिलाना जरूरी है। कैसे 5वीं में तो कम ही मिले आपका, जी 6वीं 7वीं में आपका से मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले आपका कक्षा 5वीं तक के बच्चे तक को। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ रहती है, एक रहता है कि आप लोगों को यहाँ से सवाल ऐसा आ जाता है कि मिश्र भिन्न को, सॉरी यहाँ पर आपका विषम भिन्न को, विषम, वीडियो को पूरा देखने, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक है। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, विषम भिन्न जो अनुभाग विषम भिन्न है उसको मिश्र भिन्न बदलना है, मिश्र भिन्न बनाना। तो कैसे बनाए, सबसे पहले बात है इसके सोचना पड़ेगा। विषम भिन्न उसको मिश्र भिन्न बनाना है, तो विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश बड़ा होता है। कुछ भिन्न ऐसी ले लें जिसका अंश बड़ा होता है, तो ऐसे 17/2 ले लें तो जब एक विषम भिन्न है। ऐसा इसको और भी ले लिया तो 18/4 ले लिया, और ले लें जैसे 19/15 ले लें। तो ऐसे कुछ भिन्न ले लें जिसके विषम भिन्न है। तो जब भी आपका मिश्र भिन्न को विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना, मिश्र भिन्न कैसी बनती है, मिश्र भिन्न का रूप कैसा होता है ये आप लोग देख लो। तो मिश्र भिन्न का रूप होता है ऐसा, पहले तो भागफल लिखना होता है अपना बगल में, ऊपर शेषफल लिखना होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, भाजक। तो यहाँ पर चीज ये होती है विषम मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का रूप होता है कि पहले तो या तो अपन जैसी परिभाषा लेके उससे समझे कि पहले पूर्ण भाग, मतलब पूरी भाग जितने जाते फिर बचत है उतना लिख देने, फिर उचित भिन्न लिख देना। तो यहाँ पर 2 का भाग सीधा समझे, यहाँ पर ऐसा भाग के तरीका से समझे तो भागफल बगल पे लिखने, जितो भाग देके शेष पर बचे तो ऊपर, भाजक बचे तो नीचे। तो यहाँ भाजक तो रहता है जैसे 17 का भाग है, यहाँ पर जे कहलाता नीचे जिसका भाग देते उसको बोलते भाजक। तो 2 क्या है यहाँ पर भाजक, तो यहाँ पर 17 में भाग देंगे अपन लोग 2 का, ठीक है, 2 का भाग देंगे।
तो 2 का भाग 17 में दे रहे तो इस तरीके से अपन लोग भाग को लिखेंगे। अगर आपको ऐसा भाग में लिख के आता तो आप लोग ऐसा भाग लिखो फिर कर देते हो, ना बनता हो जिससे देख लो ऐसा। जब भी भाग में इस तरीका से लिखा आता तो भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे 6 होता तो 16 होता, 2 8 16 पूरा चला जाता तो पूर्ण भिन्न आ जाती लेकर के। लेकिन नहीं जा रहा तो भैया पूरा पहाड़ नहीं जा, 2 8 16 8 बार गया, एक बच जाएगा शेषफल। जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इसको इस साइड जो पढ़ा है, जितनी भी पढ़ाते हो आता उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। चित्त तुम्हारा रहता है जिसका भाग देते हैं इसका नाम होता है भाजक। तो जो बीच में रहता है इसका नाम होता है भाज। जिसमें भाग लगाते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसको भाज बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि भागफल का लिखना, भागफल आपका 8 है तो भागफल यथन लिखना है, शेषफल कितना 1 है, शेषफल को ऊपर लिखना है और भाजक 2 तो 2 को नीचे लिखना। तो कैसे, 8 बगल पे आएगा, 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा। तो भिन्न कैसी बन जाएगी, बस 8 1 ऊपर 2 नीचे ऐसी बन जाएगी। अब इसको देखो, अच्छा बन गई तुम्हारी में 7 बन गई कि नहीं बन गई। एक पूर्ण भाग आ गया। अगर एक तरीका से समझे आप लोग ऐसा बना चुके हो, समझ में आएगा। इधर आप लोग मन में ये दे रहा हो कि जितनी भी भाग जाए पूरा पूरा इधर लिखना, जितना शेष बचा उसके ऊपर जिसका भाग दे रहे वो नीचे कर देने का, ठीक है। भाग 2 को दे रहे तो जो तो नीचे रह नहीं कहा है तो 2 तो नीचे लिख दें। 2 का भाग इसमें पूरा पूरा कितना बार जा रहा, 8 बार। 2 8 16 2 9 18 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं देना। 2 8 16 पूरा पूरा 4 आए और 17 में से 16 फिर घटा दो, कितना बचेगा 1। तो 1 लिख देना सीधा सीधा ऊपर। तो ये आपकी मिश्र भिन्न बन चुकी है उत्तर। ऐसे इसमें करोगे। 4 का भाग इसमें पूरा पूरा का 4 चौके 16 4 5 20 14 4 चौके 16 पूरा गया तो पूरा लिख दिया। और 4 चौके 16 16 18 में 16 में तो कितने बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 ऊपर तो 4 नीचे था तो 4 नीचे, मतलब भाजक कितना चाहता है 4 लिख देना, ठीक है। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में भैया तुम ऐसा भाग करो, फिर ऐसा रुपाओ, फिर इधर लिखो, ठीक है। जितना तुम्हारा दिमाग काम करे उसके हिसाब से करो। 15 का भाग 19 में पूरा पूरा कितने में जा रहा है, 15 एकम 15 या 15 दूना 30 ज्यादा हो जाए, 15 एकम 15 15 का भाग लगा इसे 15 नीचे, 15 19 में से 15 घटा दो तो कितने बचे भैया, 4 बचेंगे। तो 4 आ जाएंगे। ये तुम्हारे उत्तर समीकरण बन गई। हमने मिश्रण भिन्न को मिश्र बना दिया, मिश्र भिन्न बना दिया। आज हमने आपको मिश्रण भिन्न विषम भिन्न को क्या सिखाया बनाना, आपको मिश्र भिन्न बनाना। विषम भिन्न दई हुई आपका मिश्र भिन्न बना देना। जैसे 15 बटे आपका 21 बटे जैसे 5 आ जा, इससे पूछ जा के मिश्र भिन्न बनाइए। इसको 21 बटे 5 को मिश्र भिन्न बनाना हो तो आपको क्या करोगे, पूरा पूरा भाग 5 चौका 20, 1 50 शेषफल तो 1 और 5 नीचे, तो ये आपका मिश्र भिन्न बन जाएगा। और अगर आप लोग दे रहे हो तो 17 जैसे आ जाए, 17 4 इक्वल उसको आ जाए किसका मिश्र भिन्न बनाए। तो मिश्र भिन्न 5 का भाग पूरा पूरा कितने दिया, 5 दिया 15, 5 को भाग दिए 5 नीचे, शेषफल कितना बचा 5 या 15, 17 में से 15 घटाओ 2 बचेगा। तो जी आपके उत्तर हो जाएंगे। तो अब हमने आपको बता दिया मिश्र भिन्न को विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना सीख लिया कि नहीं सीखा। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न कैसे बना दिया, विषम भिन्न चाहते हो मिश्र भिन्न में बदल दिया। इसको बदल दिया कि नहीं बदला। जा आप लोग चीज सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके, चाहे इतनी चीज हमने आपको समझा दी, बनन भी लगी हो, आशा कर रहे क्या लोगों का समझ में आया होगा। अब एक चीज है, अब इससे तुमसे पूछा जाएंगे ऐसे क्वेश्चन कि तुमसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आ जाएगा 15 बटे 7 का सरलतम रूप क्या है, सरलतम रूप है। सरलतम रूप मतलब मिश्र भिन्न पूछा, इसको और सरल कितना कर सकते हैं, 15 बटे 7 को और सरल कर सकते हैं, 7 दूना 14, एक शेषफल बटे में 7, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो पूछा सकता है, ऐसा पूछ सकता है, नहीं तो जी सीधा आएगा लिखे 15 बटे 7 का मिश्र भिन्न रूप होगा। मिश्र भिन्न रूप लिखिए, मिश्र भिन्न रूप में लिखो। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, न ऐसा बोले तो फिर आपको उसे करना 15 बटे 7 है, फिर 7 का भाग लगाओगे तो 7 दूना 14 पूरा 1 बचे शेषफल पूरा हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो तुमको कुछ भी पूछे तो वो आप लोग तैयार रहे ना। देखो कुछ भी चीज सीखो अच्छे से सीखो, जो चीज पढ़नी होती है तो लगातार मन से पढ़ो, जो चीज नहीं सीखना हो तो उसको कहा कछु भी भौंकत रहा हो तो कुछ भी नहीं सीखना।
अभी आपने सीखा विषम भिन्न को मिश्र बनाना, तो इसके लिए हम 2-4 क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग खुद करना हो, कमेंट में इसके ऑप्शन आंसर देना, ठीक है। निम्न को मिश्र भिन्न में बदलिए, ठीक है। निम्न को मिश्र भिन्न में आपका बदलने जी आपको काम हमने आपका सिखा दो, अब हम आपका दे रहे हैं। मिश्र भिन्न में बदले तो मिश्र भिन्न में बदलो, तो पहले हम दे रहे हैं, तो भैया 5/5, 9/8, 7/6 और 13/4। तो जी आपका करने हैं घर के लाने, मतलब जी अपन घर पे कर रहा है, तुम ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आपसे बनने लगी तो इनके आंसर कमेंट में करके बताओ, तो हम समझ जाएंगे आपसे बनता है अब बनने लगे, ठीक है। यहाँ पर आप जिस चीज समझ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप हम आपको बताएंगे, इसके बाद से आपने सीख लें। अब आप हम सिखा दे हैं मिश्र भिन्न तो विषम भिन्न कैसा बनाते हैं। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाना, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कबो जरूरत पाएगा को तो अपना विषम भिन्न मिश्र भिन्न विषम भिन्न में बदलना पड़ा, विषम भिन्न में बदलना। तो ये चीज भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आपका 3 सही 1/2 हजार, तो ये पूछे कि का रूप बताइए, मानक रूप लिखो, कछु भी लिखो, चाहे सरलतम रूप जैसा लिखो। 3 सही 1/2 का सरलतम बना, इसको विषम भिन्न में कैसे लिखे। इसको विषम भिन्न में बदलवे खिलाना, जे होता आपका भागफल, जे होता भाजक, तो जे ऊपर शेषफल। तभी आपने भाग में पढ़ा होगा कि भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं। भाजक और भागफल का गुणा करोगे, 3 दूनी 6, शेषफल 1 जोड़ोगे 7/1 की जगह 200 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 7/2, 7/2 फिर भी सॉल्व करो, तुम्हारी ऐसी बन जाए सही हुए। जैसे आप 8/1 दिन 3 8 24 करोगे, 3 8 24 में 1 जोड़ोगे 25/3, ये तुम्हारी मिश्र भिन्न होती है सॉल्व करना, ठीक है। जी मिश्र भिन्न बदलना होता है 6 सही 1/2, 6 दूना 12, 13/2। अगर तुम्हारा 8 सही 5/4 है, मतलब 8 सही 3/4 है, 3/4 8 चौका 32, 32 में 3 जोड़ोगे तो 35/4 आ जाएगा। ऐसे ही करोगे इनको, ऐसे जे कहलाती हैं मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बदलना। अब जिस सारी मिश्र भिन्न की उनको विषम भिन्न बना दिया अपन ने, देख रहे हो तुम, देख। और आशा कर रहे हैं कि आप लोगों ने विषम भिन्न और मिश्र भिन्न बनाना सीख लेंगे, एक दूसरे में बदलना आराम से सीख गए होंगे, बनने लगे होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोग मिश्र भिन्न को कमेंट में करें आप लोग, और इसका भी आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसका भी सॉल्व कर लेना। जैसे हम इसका दे देते हैं 4 सही 3/5, 2 क्वेश्चन एक दे रहे हैं हम आपका 5 सही 2/7, इसको तीसरा दे रहे हैं हम आपका 3 सही 2/5। तो जी आपको सॉल्व करो इनको मिश्र भिन्न विषम भिन्न मिश्र भिन्न देगी तो विषम भिन्न में लिख के दिखाओ जल्दी से, कमेंट में बताओ अगर आपको समझ में आई तो। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।